दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोई इतिहास नहीं पढ़ने वाले, हम कोई फिल्मी कहानी नहीं सुनने वाले। आज हम वापस चलेंगे उस वक्त में जहां से हमारी जड़ें शुरू होती हैं। 1960 का वो दौर, जब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। सोचिए ज़रा, न मोबाइल था, न टीवी, न फ्रिज, न हर घर में पंखा। गांव सच में गांव हुआ करते थे। कच्ची सड़कें बरसात में कीचड़ से भर जाती थीं और गर्मी में धूल उड़ती रहती थी। मिट्टी के घर, खपरैल की छत, बारिश में टपकती बूंदें, आंगन में तुलसी का चौरा और दीवार पर टंगा भगवान का कैलेंडर। दादा बताते थे कि उस समय हर घर में घड़ी नहीं होती थी। लोग सूरज देखकर समय पहचानते थे। सूरज निकला तो सुबह, सिर पर आया तो दोपहर, ढल गया तो शाम। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था और फिर घर में जलती थी एक लालटेन या ढिबरी। उसी पीली टिमटिमाती रोशनी में बच्चे पढ़ते थे। दादी कहती थी, बेटा, उस समय पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन मन बहुत मजबूत था। स्कूल जाने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, कई बार नंगे पैर। गर्मी में तपती ज़मीन, सर्दी में ठंडी ओस, बरसात में कीचड़, लेकिन शिकायत नहीं थी। स्कूल मिट्टी की दीवारों वाला, छप्पर की छत, टाट पत्ती पर बैठना, हाथ में स्लेट और खड़िया, न महंगा बैग, न टिफिन बॉक्स। टिफिन था तो बस कपड़े में बंधी सूखी रोटी और कभी कभी गुड़। गुरुजी डंडा लेकर आते थे। डर भी था, लेकिन सम्मान भी था। दोस्ती सच्ची होती थी, मोबाइल वाली नहीं, दिल वाली। खेती ही जिंदगी थी। सुबह बैल लेकर खेतों की ओर निकल जाना, हल चलाना, बीज बोना, शाम को थका हुआ शरीर लेकर घर लौटना, लेकिन चेहरे पर सुकून, क्योंकि मेहनत सच्ची थी। थाना चूल्हे की रोटी, सिलबट्टे की चटनी, दाल साग और मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी। आज फ्रिज है, लेकिन वो स्वाद नहीं। गांव में किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव काम करता, किसी के घर दुख होता तो पूरा गांव साथ रोता। दरवाजों पर ताला नहीं लगता था, भरोसा ज्यादा था, डर कम। खिलौने खरीदने की औकात नहीं थी तो मिट्टी से घोड़ा बना लेते थे। पेड़ की टहनी से बल्ला, कपड़े की गेंद, वही दुनिया का सबसे बड़ा खेल था। मेले का इंतजार साल भर होता था। मिट्टी का तोता, लकड़ी की तलवार, बांसुरी, बस वही खजाना था। लड़कियां कपड़े की गुड़िया से घर घर खेलती थीं। सपने बड़े नहीं थे, लेकिन नींद गहरी थी। लोग गरीब थे, लेकिन तनाव कम था। रात को सब आंगन में चारपाई डालकर सोते थे, तारे गिनते थे। आज हम एसी में सोते हैं, लेकिन आसमान नहीं देखते। 1960-1970 का वो दौर सुविधाओं में भले कमजोर था, लेकिन इंसानियत में बहुत अमीर था। फिर समय आगे बढ़ा। 1970 का दशक आया और गांव में बदलाव की हल्की आहट सुनाई देने लगी। कुछ घरों में बिजली पहुंचने लगी। जहां पहले लालटेन जलती थी, वहां 100 वॉट का पीला बल्ब चमकने लगा। वो रोशनी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बच्चे अब उसी बल्ब में पढ़ते थे। रेडियो घर का नया सदस्य बन चुका था। सुबह भजन, दोपहर समाचार, शाम फिल्मी गीत। क्रिकेट मैच आता तो पूरा गांव एक रेडियो के पास जमा हो जाता। हर चौके छक्के पर ऐसा जश्न जैसे खुद जीत गए हों। शहरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखने लगे थे। गांव के लोग जब शहर जाकर टीवी देखते तो हैरान रह जाते, डिब्बे के अंदर लोग कैसे आ गए। शादियों में डोली के साथ जीप और ट्रैक्टर आने लगे। सड़कों पर साइकिल आम होने लगी। साइकिल होना गर्व की बात थी। स्कूलों में स्लेट की जगह कॉपी आने लगी, लेकिन अनुशासन वही रहा। शाम को चौपाल लगती थी, बुजुर्ग किस्से सुनाते थे, बच्चे जमीन पर बैठकर सुनते थे। दादी की कहानियां ही हमारी पहली फिल्में थीं। 1975 से 1985 के बीच देश बदल रहा था। शहरों में फैक्ट्रियां बढ़ीं, कुछ लोग गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने लगे, लेकिन त्योहारों की रौनक कम नहीं हुई। होली में पूरा गांव एक, दिवाली में हर घर दियों से जगमग। पटाखे कम, खुशी ज्यादा। लोग एक दूसरे को रिश्ते से बुलाते थे। पूरा गांव एक परिवार था। 1980 के आसपास कुछ गांव में टीवी पहुंच गया और जब पहली बार कोई धारावाहिक चला तो पूरा गांव एक घर में इकट्ठा होकर फर्श पर बैठकर देखता था। कोई छत से झांक रहा था, कोई खिड़की से। वो दृश्य आज भी यादों में जिंदा है। और फिर आया 1985 के बाद का दौर, 90s की शुरुआत। दोस्तों, यही वो समय है जहां से हमारी अपनी यादें शुरू होती हैं। अब बिजली लगभग हर गांव में थी, लेकिन कटौती भी खूब होती थी। लाइट जाते ही सब छत पर, चारपाई डालकर तारों के नीचे सोना, वो सुकून आज भी दिल में बसा है। ब्लैक एंड वाइट से रंगीन टीवी की तरफ सफ़र। रविवार की सुबह कार्यक्रम देखने के लिए पूरा मोहल्ला एक घर में। एंटेना ठीक करने के लिए कोई छत पर चढ़ा होता और नीचे से आवाज़, आया क्या? हाँ, अब आया। और फिर तालियां। टीवी त्योहार जैसा था।
एल्यूमिनियम वाले बस्ते, खादी के झूले, प्लास्टिक की पानी की बोतल, स्याही वाली फाउंटेन पेन। नया पेन हो तो पूरी क्लास देखने लगती थी। लंच टाइम में सब खाना शेयर करते थे। घर का बना पराठा और अचार ही असली स्वाद था। हमने गिल्ली डंडा खेला, कंचे खेले, लट्टू घुमाया, लुका छिपी खेली, बारिश में भीगे, कागज की नाव बनाई। दिवाली में फुलझड़ी और छोटे अनार ही खुशी का खजाना थे। 90s का दौर कैसेट का दौर था। टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालना, फंस जाए तो पेंसिल से रिवाइंड करना, वो खर खर आवाज़ आज भी याद है। मोबाइल नया नया आया था, मिस कॉल देना, रिचार्ज कूपन खुरचना, फोटो खिंचवाना बड़ा काम था। स्टूडियो जाकर 10 दिन बाद फोटो मिलती थी। आज 1000 फोटो हैं, लेकिन वो खासियत नहीं। नदी में नहाना, पेड़ पर चढ़ना, पोखर में कूदना, ये सब जिंदगी थी। 90s का दौर आखिरी दौर था जहां बचपन सच में बचपन था। न सोशल मीडिया, न दिखावा, छोटी छोटी चीजों में खुशी थी, इंतजार में भी मजा था। और दोस्तों, 1995 के बाद दुनिया की रफ्तार तेज हो गई। कंप्यूटर आने लगे, इंटरनेट की आहट सुनाई देने लगी, केबल टीवी, नए चैनल, वीडियो गेम, पेजर, फिर मोबाइल का फैलाव। शहर और गांव का फर्क धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसी के साथ बचपन भी बदलने लगा। खेल मैदान से हटकर स्क्रीन में सिमटने लगा। दोस्ती चौपाल से हटकर कॉल और मैसेज में बदलने लगी। समय तेज हुआ, सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ यादें ताज़ा करने के लिए नहीं थी। ये एक एहसास था कि हम कितनी तेज़ी से बदल गए। हमारे दादा दादी ने संघर्ष में सुकून ढूंढा, हमारे माता पिता ने बदलाव को अपनाया, और हमने सुविधाओं में भागना सीख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो सादगी, वो अपनापन, वो असली मुस्कान आज भी हमारे अंदर जिंदा है। बस ज़रूरत है उसे फिर से महसूस करने की। कभी कभी मोबाइल साइड में रखकर आसमान देखने की, परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के बैठने की, पुरानी यादों को फिर से जीने की। अगर आपको भी 60s, 70s, 80s और 90s का वो दौर याद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपका बचपन किस साल का था और आपकी सबसे प्यारी याद क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 2000 के बाद के बदलते बचपन पर भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, समय बदलता रहेगा, लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।